ये देख रहे हैं आप, ये कहानी आज घर घर की है। आजकल तो बगैर मोबाइल के बच्चों को पालना लोगों के लिए एक टास्क जैसा लगने लगा है। हुसैन, सेलफोन के बिना ना बच्चे रह पा रहे हैं और ना ही बड़े रह पा रहे हैं। आज की एक कहानी आपने दिखाई, अब एक मैं दिखाती हूँ। युवा हो या एडल्ट हो, देखिए कैसे भीड़ में होकर भी मोबाइल के साथ वो तन्हा हो जाते हैं। घर में रहकर दोस्तों के ग्रुप में भी उनकी अपनी ही दुनिया बन जाती है। और तो और बच्चे हो या फिर बड़े, जब वो मोबाइल से चिपके होते हैं उस वक्त उनसे बात भी करो तो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे सुना ही नहीं। इसकी वजह है क्योंकि वो फबिंग कर रहे होते हैं, यानी उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी की बात पर जरा सा ध्यान दे दिया तो स्क्रीन से उनका जो कंटेंट है वो मिस हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो सोशल मीडिया सर्फ करते और वीडियो गेम्स खेलते हुए ये फॉबिंग होती है, जो धीरे धीरे टीनेजर्स की सोशल लाइफ सीमित कर देती है, क्योंकि उन्हें स्क्रीन की दुनिया के बाहर कुछ नजर ही नहीं आता। बच्चों के फिजिकल मेंटल ग्रोथ पर ब्रेक लग जाती है और इसी का नतीजा है कि बच्चों में ऑटिज्म जैसा घातक रोग हेल्थ एक्सपर्ट से लेकर पेरेंट्स तक के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस बीमारी की गिरफ्त में आए बच्चों की परवरिश बाकी नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं होती। और वो इसलिए क्योंकि ऐसे बच्चे ना तो ठीक से बोल समझ पाते हैं और ना ही नई नई चीजें सीखने में वो दूसरों के मुकाबले शार्प होते हैं, और ना ही वो घर वालों से ना बाहर वालों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। यही वजह है कि कई देश फोन के इस्तेमाल को लेकर सख्ती अपना रहे हैं। हाल ही में आयरलैंड के एक शहर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नो फोन कोड लागू किया गया है। और अपने देश में कर्नाटक में भी तो 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स के मोबाइल यूज करने पर पाबंदी की तैयारी अब चल रही है। ईशा, एक शहर एक राज्य को नहीं, पूरे देश को यह कदम उठाने की जरूरत है। नो फोन कोड को लेकर मुहिम चलानी चाहिए। जैसे रोगों से जंग जीतने के लिए हमने स्वामी जी के साथ मिलकर एक मुहिम चला रखी है, और ये मुहिम पिछले कई बरसों से लगातार बगैर रुके बगैर थके चल रही है। ऐसी एक मुहिम की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो बच्चा जो है वो खाना भी खाएगा तो फ़ोन के साथ खाएगा, सारे काम उसके फ़ोन के साथ हो रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फ़ोन का ये जो गलत एडिक्शन है, और न जाने कैसे कैसे अलग अलग नशों का एडिक्शन है, और सारी बुरी आदतों का और बहुत प्रकार के प्रमादों का जो एडिक्शन है, सब बीमारियों से, बुराइयों से, नशे से, मोबाइल और तमाम तरह के उल्टी पुल्टी आदतों से एक योग की आदत डालेंगे ना तो सारी बुरी आदतों से छुटकारा मिल जाएगा। और देखो, अभी हमारे यहाँ 80-90 साल से लेकर के छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए, ये सब योग करते हैं आस्था और पूरी विश्वास के साथ। इंडिया टीवी पर सुबह ही 8 बजे से लेकर के जो लाखों नहीं करोड़ों लोगों का सैलाब जुड़ता है ना, वो अप्रतिम है। और इधर सिरोधारा हो रही है, इधर जननेति सूत्र नीति भी हो रही है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से बच्चों को तो सूर्य नमस्कार और शीर्षासन से शुरुआत करवाएंगे, फिर प्राणायाम भी करवाएंगे, सुबह बच्चों को उठ करके दौड़ाएंगे भी। रनिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये योगिक जोगिंग के 2 पोज, एक ये पूरा और एक ये, और जो कर सके उनसे तो हम ये सूर्य नमस्कार भी करा देते। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणास्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वामश्व संचालनासन, फिर ऐसे ये पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, सांस भर के पीछे, सांस छोड़ के आगे, ऐसे ये क्रम चल रहा है ऐसे। अब योग की एडिक्शन, योग की एक अच्छी आदत से सारी बुरी आदतों से, ये फोन, फबिंग और बॉडी में अलग अलग प्रकार के जो है कॉम्प्लिकेशंस जिससे आ रहे हैं, ये डिजिटल फास्टिंग की तरफ, डिजिटल डिस्टेंस अब मेंटेन करना ही पड़ेगा। स्वामी जी, ये वाली आदत भी बस आप ही छुड़वा पाएंगे लग रहा है मुझे। अब देखिए, इंसानों ने स्वामी जी बहुत कुछ ईजाद किया, जाहिर है इंसानों की तरक्की इसी ईजाद से जुड़ी हुई है,
क्योंकि यही इजाद ये बताते हैं कि वो कितना दिमाग रखता है, कितनी काबिलियत रखता है। लेकिन आज उन्हीं वजहों से लोगों की ज़िंदगी चौपट हो रही है। लैपटॉप हो गए, स्मार्टफोन हो गए, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी को आसान तो बना रही हैं, लेकिन साथ साथ इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। मोबाइल और मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट्स की स्वामी जी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा आज एक ख़ास तस्वीर आप अपने दर्शकों को हम दिखा दें। आज हनुमान जयंती भी है, तो हनुमान जी जैसा बल सब चाहते हैं, कद काठी सबको मजबूत चाहिए, और उसके लिए फिर करना होगा आपको पावर योग का एक सेशन स्वामी जी के साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र। तो ऐसे हनुमान जी को याद करके, हनुमान जी जैसा ज्ञान, हनुमान जी जैसी भक्ति, हनुमान जी जैसी शक्ति, और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक, काहू को डरना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, वचन ध्यान जो लावे सब पर राम, तपस्वी राजा तिनके काज सकल, और मनोरथ जो कोई लावे जीवन फल पावे। सोई अमित जीवन फल पावे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा। राम रसायन, योग रसायन, ज्ञान रसायन, भक्ति रसायन, योग जन भजन का ये जो सनातन का शाश्वत रसायन है वो हम सबको पिला रहे हैं। और लो ये पावर योग ना बहुत जरूरी है। एक तो ऐसे भुजंगासन जो कर सके साधारण दंड से लेकर के, और फिर ये हनुमान दंड, और फिर ये जो है पूरा राम 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 यो, और ये फिर ऐसे यो, और पूरा पावर योग है ऐसे, फिर ये पार्श्वदंड। स्वामी जी आप इतनी ऊर्जा भर देते हैं ना कि अगर इच्छा हो भी रही हो कि आज थोड़ी सी बदमाशी कर ली जाए, थोड़ी चीटिंग कर ली जाए, पसीना कम बहाया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों आप जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं हमारी एनर्जी का लेवल अगर 2 पर है तो वो 10 पर पहुंच जाता है। तो स्वामी जी ये कौन सा मैजिक है आपके पास? एक बात ये है संग का प्रभाव। जैसे आलंबन हमारे सामने होते हैं, जो दृश्य जो विचार हमारे सामने होते हैं, हम फिर वैसे ही होने लगते हैं। अब देखो ये करने के लिए तो अरे राम थोड़ा सा ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो, लेकिन ये तो हो ही जाएगा। ऐसे ये ऐसे। अब देखो लोगों को भी लगता है जिस सन्यासी को कुछ नहीं चाहिए, ना जिसको मोटापा है, ना जिसको बीपी शुगर थायराइड है, ना लिवर किडनी हार्ट ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, वो जब इतनी मेहनत कर रहा है, जिसके ना बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग योग नहीं करेंगे। लेकिन स्वामी जी एक चीज बच्चे और बड़े खूब कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, बुराइयों में फंसेंगे। और वो चीज है स्वामी जी फबिंग। बच्चे से लेकर बड़े तक खूब आजकल फबिंग कर रहे हैं, यानी दूसरों की बात को अनसुना कर देते हैं, कुछ सुनने को ही राजी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि उनको इस बात का डर रहता है कि वो जिस काम में लगे हुए जो देख रहे हैं कहीं वो मिस ना हो जाए, वो कंटेंट ना मिस हो जाए, और इसी चक्कर में सेहत वाला कंटेंट रोजाना मिस हो रहा है। अब स्वामी जी लोगों को बताइए कि भाई ये वाला कंटेंट उस कंटेंट के मुकाबले 1000 गुना बेहतर है, वो तबाह कर रहा है, ये जिंदगी देगा। आपका एवरेज स्वामी जी मोबाइल स्क्रीन टाइम कितना है, ये भी आप बताएं।
मेरा मोबाइल स्क्रीन टाइम होगा अधिकतम आधा घंटा। मैं वैसे एक बार ट्रेंड जानने के लिए कि क्या चल रहा है, फिर अपना ही अकाउंट बहुत बड़ा है मेरा खुद का। वैसे तो कोई बैंक अकाउंट तो है नहीं हमारा, सोशल मीडिया का अकाउंट है, फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टा का और पूज्य आचार्य वात्सल्य जी का पतंजलि के अकाउंट से करीब 5 करोड़ लोग जुड़े। फिर इंडिया टीवी देखता हूँ, तो इंडिया टीवी पर क्या क्या चल रहा है, क्योंकि हर समय टीवी के सामने तो होते ही नहीं। फिर राजनीतिक हलचल, और आजकल ईरान कितना ठोक रहा है, ट्रंप साहब कितने ठोक रहे हैं, इजराइल किसको ठोक रहा है, ये सब ठोका ठाकी में कैसे से बाहर निकले देश। तो आधा घंटा, और उसमें अपने आप को उसमें उसके हवाले नहीं कर देता। डिस्टेंस के साथ, डिटैचमेंट के साथ, उससे विरति के साथ, ये है अनासक्ति के साथ। ठीक है, क्या चल रहा है, ठीक हो गया। तो ऐसे आधा घंटा बहुत हो गया। मैं तो कहता हूँ सारे, ये तो योग वाला सुबह का कार्यक्रम अलग बात है, आधा से 1 घंटा सोशल मीडिया, अरे बाकी अपना काम में ध्यान दो ना। सब अपना विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, अलग अलग कामों में है। जिसको जहाँ भगवान ने नियुक्त कर रखा है अपने कामों पर ध्यान दो। फालतू की चीज़ों में अपनी जान आफत में डाले फिरते रहते हैं, वक्त गंवाते रहते हैं। और हम कहते हैं वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, है परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ घड़ना होगा। चरैवेति विकल्प रहित संकल्प, और उसकी पूर्ति हेतु अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ अपना साधन, अपनी साधना, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य, अपना गंतव्य, उस पर चरैवेति चले जा रहे हैं। और उससे फिर हमारी मंजिलें हमें मिलती हैं, जो हम चाहते हैं वो हम कर पाते हैं। नहीं तो ज़िंदगी में पछतावा ही रह जाता है। उस समय ये उल्टा पुल्टा काम मैंने क्यों किया, और ये अच्छा काम मैंने क्यों नहीं किया, अच्छे काम से क्यों चूक गया, और बुरे काम करने में क्यों लग गया, भूल चूक क्यों कर दिया। स्वामी जी, इसीलिए तो हम रोजाना हम लोग लोगों को अलर्ट करते रहते हैं। दर्शन इसमें कह दिया है। तो पावर योग के बाद लोगों को और ज्यादा मोटापा आदि ऐसे कामों से हम रोकते भी हैं। देखिए आज का जो विषय है वो फोन का इस्तेमाल ऐसी एक बुरी चीज है जो बुरी लत हर किसी में इस वक्त समाई हुई है। और फिर जो इतना ना कर पाए तो इतना जरूर कर लें। ऐसे ये देखो, यो छाती से लगे घुटना इतना ज़्यादा पैर यूँ उठाना, ऐसे फिर गोल गोल घुमाना, ये ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक पैर से, दोनों पैरों से। चलो भाई, बीच में फ़ोन कट गया, पीसीआर वालों ने दोबारा से जोड़ दिया। थैंक यू पीसीआर। स्वामी जी, अब आप हमें सुन पा रहे हैं ना? देखो ये ऐसे, और या अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से, दोनों पैरों से। तो अब स्वामी जी, योगचर्या में हमारे देश के जो बच्चे हैं वो फोन में इतना उलझे रहते हैं कि खाना खाते वक्त भी उन्हें फोन चाहिए। बस शुक्र है कि पढ़ते वक्त उन्हें फोन नहीं चाहिए। और नीचे आजकल तो फोन पे पढ़ाई भी हो रही है। फोन पे पढ़ाई, वो हुसैन एक अलग विषय हो गया। आजकल तो पढ़ाई भी ऑनलाइन उसी से करते हैं। बिल्कुल, वो बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे स्टडी मटेरियल आजकल ऑनलाइन मिलते हैं, उसका सकारात्मक उपयोग हो गया। हाँ, लेकिन ये जो बच्चों का दौड़ धूप करना, खेलना कूदना, वो भी कमरे में आकर सिमट गया, फोन पे, टैबलेट पर आकर सिमट गया। ये चिंता की सबसे बड़ी बात है। स्वामी जी, दुनिया में लगभग सभी जगह हाल एक ही जैसा है, कोई भी देश क्यों ना हो, इसलिए अलग अलग देश अलग अलग तरह के बैन लगा रहे हैं। हाल ही में आयरलैंड के एक शहर ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नो फोन कोड लागू किया है। और हमारे देश में कर्नाटक में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के फोन इस्तेमाल पर नियम बनाने की तैयारी चल रही है। स्वामी जी, क्या सरकार की कोशिश से ज्यादा
जिम्मेदारी पेरेंट्स की, माता पिता की नहीं है कि वो खुद ही फोन के इस्तेमाल को सीमित कर दे घर में, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। वो एक नियम बना सकते हैं। वो नियम क्या हो सकता है स्वामी जी? देखो, पहले तो माँ बाप को भी थोड़ा फोन से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो कई बार घर में माता पिता एक दूसरे की तरफ पीठ करके अलग फ़ोन पर लगे हुए, बच्चे अलग लगे हुए हैं। और कई बार तो 4-4 पीढ़ियाँ, माने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, उनके बच्चे और उनके पोते सड़ोते सब अलग अलग ऐसे पिले पड़े हैं, गांव की भाषा में पिले पड़े हैं, लगे पड़े हैं, अंधाधुंध चल रहा है सब। बच्चों को शीर्षासन करवाइए, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन कराइए, पश्चिमोत्तानासन कराइए, बच्चों को ये योग में लगाइए। और माता पिता को अपने स्वेन क्रतुना संवदित, वेद का मंत्र कहता अपने कर्म से बोलो। पूज्य आचार्य भाषण जी बार बार इस वेद मंत्र का प्रयोग करके बोलते हैं, कर्म की ध्वनि हजारों लाखों करोड़ों शब्दों से ज़्यादा प्रबल होती है। इसलिए मैं तो आज सब माता पिताओं से आह्वान करूंगा, आप भी फ़ोन से डिस्टेंस बनाओ। आप एक अपने बच्चों के सामने आदर्श के रूप में, रोल मॉडल, आइकॉन टाइकॉन के रूप में माँ बाप को बच्चों के सामने रहना चाहिए। हम रोल मॉडल ढूंढने के लिए इधर उधर क्यों जाएं? हम ही कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चे हमसे सीखें। चलो, अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखाएंगे, दंड बैठक पावर योगा सिखाएंगे, अपने बच्चों को शीर्षासन, सर्वांग आसन सिखाएंगे, मंडूक आसन, आगे झुकना, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, बटरफ्लाई। योग की तरफ बच्चों को ढाले। सुबह जल्दी उठे माँ बाप, बच्चे भी जल्दी उठेंगे, उठ करके माँ बाप दौड़ लगाएं। 80 साल तक व्यक्ति दौड़ सकता है, बाकी फिर चलना चाहिए। चलने में भी जितना हो सके तेजी से चलो। अभी आनंदीबेन पटेल आई थी पिछले दिनों, रोज पहले आस्था फिर इंडिया टीवी देखती है और रोज योग करती हैं। और एक भुक्तम सदारोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम का उन्होंने बोले मैंने तो सिद्धांत अडोप्ट कर रखा है। ऐसे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे ना। उन्होंने अपनी पूरी दास्तां बताई कि मैंने जीवन में कठोर व्रतों का, लोग कहते हैं भाई आनंदीबेन पटेल बड़ी जो है हार्ड लाइन लेकर के चलती है, वो बड़ी सख्त है, तो कुछ चीज़ों में हमें सख्ती अपनानी पड़ेगी। वैसे बड़ों के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा, मृदोने को समादपि कठोराणी वज्रादपि। वज्र से भी ज़्यादा कठोर और फूल से भी ज़्यादा जो कोमल होते हैं, और ऐसे प्रतिमान, ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो फिर बच्चे अपने आप ही उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। पतंजलि में जितने भी सन्यासी हैं, एक को भी मोबाइल का एडिक्शन नहीं। हमने बीच में एक बार सबको मोबाइल दिए थे भाई ज़रूरी कामों के लिए, फिर सबके ले लिए एक ही दिन में। वो जो सेवा का मुख्य दायित्व उसी के पास छोड़ा, और बाकी के पास जहाँ बहुत ज़रूरी है कीपैड वाले फ़ोन रखो, कहीं बहुत ज़रूरी है तो बोले बेटा इससे बात कर लेना। तो कुछ चीज़ों में हमें ऐसे हार्ड डिसीज़न लेने पड़ेंगे। बिना बड़े डिसीज़न लिए, बिना डिसिप्लिन के कुछ बात बनती नहीं है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है आज सभी माता पिता ऐसा करेंगे। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व माता पिता का है। सब चीज़ों में हम सरकारों पर छोड़ देते हैं। सरकार को नियम बनाने चाहिए। बच्चे सरकार ने पैदा किए थे, हर बात के लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए। अच्छा स्वामी जी, देखिए मोबाइल वैसे तो सबका दुश्मन बन चुका है आज के वक्त में, लेकिन बच्चों पर इसका जाहिर है ज़्यादा असर बुरा पड़ रहा है। एक लेटेस्ट स्टडी ये कह रही है स्वामी जी, और ये बड़ी डराने वाली है कि इस रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा स्क्रीन टाइम अब बच्चों का दिल कमज़ोर कर रहा है। तो स्वामी जी, आजकल तो वैसे ही हार्ट अटैक के इतने सारे मामले रोज़ाना सुनने को मिल जाते हैं, ऐसे में बचपन में ही अगर फ़ोन की वजह से दिल कमज़ोर हो जाएगा तो फिर वो जवानी तक का सफ़र और जवानी की मुश्किलात वो कैसे झेलेगा? तो देखो, एक तो बच्चों को ये पकड़ा दो, मुग्धर बोले भाई हनुमान जयंती है, हनुमान जैसा बन, हनुमान जी की तरह बलवान बन। कहो ये हनुमान जी की गदा घुमाओ, फिर ये एक साधारण बैठक बच्चों से लगवाओ 10-20 बार ऐसे, फिर ये हनुमान बैठक, ये ऐसे ऐसे
ये हनुमान बैठक, फिर ये साधारण दंड तो बताते ही हैं, ऐसे ये ऐसे, और फिर ये हनुमान बैठक। तो बच्चों को ना कुछ ऐसे टास्क दे दो ऐसे, और हम तो इसको ऐसे करते हैं, यो ऐसे 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 लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे। तो कुछ तो करना पड़ेगा। हार्ट के लिए जहाँ तक बात है, ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। छोटे छोटे बच्चों का बीपी शुगर बढ़ रहा है। कल एक बच्चा 18 साल का, किडनी फेल होगी। मैंने कहा क्या हो बेटा? बोलो जी बीपी बढ़ गया। लो, उम्र कितनी है? 18 साल। बच्चों के 15, 16, 17, 18 साल में, 19, 20 साल में बीपी बढ़ रहा है, किडनी फेल हो रही है। ये सब हालत होगी बच्चों के। स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी हो रही। कल एक बच्चा बोला जी मैं इंजेक्शन लगाता हूँ रोज़ नशे का। क्यों बेटा? बस गलत आदत पड़ गई। और उसका बाप कह रहा है जी स्वामी जी हमारे बच्चे को बचा लो। बच्चा भी बोला स्वामी जी मुझे इससे निकालो। मैंने कहा बेटा योग का एडिक्शन डालो, मेधावटी रहो, सुबह शाम दो। और देखो ये हार्ट के लिए तो ये अभ्यास है ऐसे, यो और फिर लंबा श्वास, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। अर्जुन की छाल, दालचीनी, सुबह सुबह लहसुन खाओ खाली पेट, या तो रात को भिगो के खा लो, या उस वक्त थोड़े से गाय के घी में भून करके खा लो। 3, 5, 7, 10, 20 कली तक खिला देते हैं हम तो। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, पाचन के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, सभी प्रकार के इन्फ्लेमेशन के लिए। अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग खाली पेट कार्डियो किट खाने के बाद, हृदयामृत, अर्जुन घनवटी और लौकी का सूप, लौकी का जूस। अब गर्मी आ गई ना, लौकी का, वाटरमेलन का, अनार का ये जूस पियो, बहुत ज़बरदस्त होता है हार्ट के लिए, अनार का जूस। और लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी। और थोड़े दिन डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो। 1 से 2 सप्ताह में हार्ट की सारी रीडिंग नॉर्मल, रिपोर्ट नॉर्मल। स्वामी जी दिल तो दुरुस्त हो गया, फ्रैक्शन कम हो गया, बढ़ जाएगा। हार्ट में हार्ट बीट ज़्यादा है, हार्ट में ब्लॉकेज है, और जी मेरे भाई कैल्सिफिकेशन है। अर्जुन की छाल, दालचीनी और स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए दिल तो आपने दुरुस्त कर दिया, लार्ज हो गया, सब एंजियोप्लास्टी के बिना, बाईपास के बिना ठीक हो जाएगी। लेकिन माता पिता का दिमाग दुरुस्त करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए होता क्या है घरों में स्वामी जी कि छोटे छोटे जब बच्चे खाना नहीं खा रहे होते या बहुत परेशान करने लगते हैं और माँ बाप को अपना कोई काम करना होता है तो उसे फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। अब बच्चा फ़ोन में उलझा हुआ है, माँ बाप अपने काम कर रहे हैं या फिर बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो भी बच्चा फ़ोन में उलझा हुआ है। अब ये जो धीरे धीरे ये जो आदत लगती है बचपन में, ये फिर बड़े होते होते और ज़्यादा नुकसान पहुँचाने लगती है, और जाने अनजाने इसकी जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप पर ही है। तो ज़रा माता पिता का दिमाग भी ठीक करवाइए ज़रा। ये आपने एकदम ठीक कहा। अपना थोड़ा सा कंफर्ट, उसके लिए बच्चों को जिंदगी भर के लिए एक गलत आदत में हम झोंक देते हैं। मैं तो कहता हूँ एक बार का देखा हुआ गलत दृश्य, आपने अपने आंखों के सामने कोई विविध दृश्य देखा, किसी जीव की, किसी प्राणी की, किसी स्त्री पुरुष की कोई हत्या देखी, कोई मर्डर देखा, कोई खून खराबा देखा, आपने कोई भी ऐसे अश्लीलता का दृश्य देखा, तो जिंदगी भर वो आपके संस्कार और स्मृतियों में बना रहता है। जो हम करते हैं वो इस जन्म में और जन्म जन्मांतरों के रूप में हमारा पीछा करता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ पिछली बातें पीछा नहीं छोड़ती, आगे दौड़, पीछे खींचातान चल रही है, पीछे वाली चीज़ें पीछे खींचती रहती है। तो ये जीवन में जो उघाड़ पछाड़ मची हुई है, उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपा धापी, मार धाड़ मची हुई है, खींचातान मची हुई है, इसके लिए देखो हमें एक बार भी हम कोई गलत कृत्य, गलत दृश्य हम ना रखें किसी के सामने। हम छोटे छोटे कंफर्ट के चक्कर में, बच्चा, चलो बच्चे को हाथ में मोबाइल पकड़ाते, रोते हैं बच्चे, चीखते चिल्लाते, वायलेंट हो जाते हैं, बाद में उनसे फ़ोन लो, और हमने तो स्टोरियाँ दिखाई हैं, सुसाइड तक कर लेते। लो अब बताओ, सुसाइड कर रहे बच्चे ऊपर से कूद जाते हैं। मोबाइल नहीं देखो तो ऊपर से कूद गए, लो मर गए। मोबाइल नहीं दिया तो गले में फांसी लगा ली। मैंने इतना ज़्यादा ये जो पागलपन है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो है जीवन को सलीके से जीना पड़ेगा।
गृहस्थ लोग बन तो जाते, शादी कर लेते, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, ना खुद को संभाला, बच्चों को कैसे संभालेंगे? इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप कहते हैं ना बाल बच्चेदार हो गए तो बच्चे ही आपको बाप बनाते हैं, माँ बनाते हैं। माँ को तो मातृत्व का एहसास होता है, ये जो पुरुष है ना ज़्यादातर ये थोड़े कम ध्यान देते हैं। अच्छा, माताएं कई बार जो है वो जैसे कहते हैं ना घर का काम और ये तमाम तरह के उन चीज़ों में गड़बड़ झाले में पड़ जाती है बात। अब स्वामी जी हम तो आप ही से सीखते हैं कि जीवन में काम कभी नहीं रुकता, लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तो काम में भी एक मस्ती आती है, अच्छा काम करने का भी जोश बना रहता है। तो वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, तो फिर ऐसा तो करिए कि फिर दुनिया में बच्चे लेकर ना ही आए। अगर आपके पास समय नहीं है, अपने ऊपर वक्त का रोना रुकते रहते हैं। और अगर आपने कुछ सोचा है एक परिवार बनाने का, तो फिर एक नियम के साथ चलें। पहले अपने ऊपर वो नियम लागू करें, फिर परिवार पर वो नियम लागू करें। जैसे डिजिटल डिटॉक्स की स्वामी जी आजकल बहुत जरूरत है, तो डिजिटल डिटॉक्स आप खुद करेंगे तभी बच्चों का भी डिजिटल डिटॉक्स होगा। स्वामी जी एक और स्टडी का जिक्र मैं कर लेती हूँ। एक स्टडी के मुताबिक फोन ज्यादा देखने से बच्चों में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन रेजिस्टेंस के मामले ज्यादा पाए गए हैं, जो आगे चलकर शुगर की वजह बनते हैं। लेकिन आप ये समझाएं कि फोन देखने से या टैबलेट या स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होने से शरीर में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कैसे होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे आ जाता है, फिर इसे दूर करने के उपाय तो आप बताएंगे ही। पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, पूरा लाइपोलाइसिस बढ़ जाता है, लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, लाइपोलाइसिस कम हो जाता है, पूरे शरीर का वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस बिगड़ता है। एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में भी जो ब्रेन के 86 बिलियन सेल्स हैं, उनसे पैदा होने वाले 100 ट्रिलियन जो ब्रेन के कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशंस हैं, स्नैप्स हैं, वो 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुँचे थे। 1 सेकंड के 100 करोड़वें हिस्से तक जाओ, सूक्ष्मता से विचार करो। 1 ग्राम आहार के 100 करोड़वें हिस्से में, 1 ग्राम के 1 करोड़वें नहीं, 100 करोड़वें हिस्से में भी वो फूड और मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं जिससे हमारा शरीर चलता है। तो आहार के और विचार के 1 सेकंड के या 1 ग्राम के 1 करोड़वें 100 करोड़वें हिस्से में जाकर के जीवन को देखना पड़ेगा। इसको कहते हैं हमें सूक्ष्मताओं में उतरना पड़ेगा। हिरणमेन पात्रण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम उपूषण अपवृणु सत्य धर्माय दृष्टये सत्याह कामः अनृता विधाना। तो जब सूक्ष्मता में जाकर के विचार करेंगे तब पता लगेगा जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। मन का दिया जलाना पड़ेगा। ओहो, वक्त की धार यह कह रही है, आत्मा तेरी पुकार रही है। ज्ञान की गंगा, योग की गंगा बह रही है, बढ़ के गंगा में गोता लगा ले। कहाँ इधर उधर अटका भटका फिर रहा है, तो ये तो आना तो पड़ेगा सही रास्ते पर। अच्छा स्वामी जी देखिए, स्क्रीन टाइम से ही जुड़ी एक और स्टडी आई है। दुनिया भर में 11 साल से ऊपर का हर तीसरा बच्चा मोबाइल एडिक्ट है, और ये बात उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ पर बुरा असर डाल रही है। रिसर्च ये कहती है स्वामी जी कि ज्यादा फोन देखने वाले बच्चों में दूसरे बच्चों के मुकाबले जो फोन नहीं देखते, सुसाइडल टेंडेंसी 2 गुनी होती है, जिसका अभी जिक्र आप कर भी रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ स्वामी जी कि फोन का एडिक्शन तो उनके लिए आत्मघाती भी है, और इस हद तक आत्मघाती की जिंदगी खत्म हो जाए। तो यहां पर तो फैसला माँ बाप को करना ही पड़ेगा। सरकारें जब करेंगी तब करेंगी, करना पड़ेगा। और ये जो देखो, एक तो मेधावटी दे बच्चों की, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाएगी। जिनको बीपी बढ़ गया उनको मुक्तावटी, जिनका शुगर बढ़ गया उनको मधुनाश्री मधुग्रेड दे दे, और बीमारी होते ही कंट्रोल कर ले। मैं कहता हूँ जैसे ही बीमारी का पता लगे उसका पत्ता साफ करो, नहीं तो आप ही का पत्ता साफ हो जाएगा। रोग जैसे ही उनका पता लगता है, यदि आपने उनको पनाह दी तो बेपनाह बढ़ेंगे।
रोग हो, विकार हो, अच्छा बुरा भाव हो, वो आपके पूरे शरीर में, पूरे तन में, मन में, चित्त चेतना, आत्मा में और आपके साथ साथ पिंड के साथ इस पूरे ब्रह्मांड में आप फिर गलत वाइब्रेशन छोड़ते हैं, गलत वाइब्स छोड़ते हैं। तो ये पिंड एक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, स्वयं ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो पिंडगत ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को और उस ब्रह्माधिष्ठान को हमें जानना पड़ेगा, आत्माधिष्ठान को, और उससे जुड़ना पड़ेगा। आत्मा हम, शुद्ध हम, बुद्ध हम, मुक्त हम, ये जो मूल चेतना है। पहले मदारसा माता ने अपने बच्चों को यही तो उपदेश दिया था, शुद्धौ से बुद्धौ से निरंजनौ से संसार माया परिवर्जितो से, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। अब आजकल की माँ बाप ही, उनको ही खुद ही नहीं पता नहीं किस गफलत में जी रहे हैं। इसलिए सबको जागना पड़ेगा। अपो दीपो भव, आत्मा हमारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। एक जागरूक माता पिता बने और अपने बच्चों के सामने, मैंने कहा कि योगी और कर्मयोगी का एक एग्जाम्पल सेट करें कि मेरे आइडियल मेरी माँ है, मेरे पिता हैं। इधर उधर आइडियल ढूंढते रहते हैं, हीरो हीरोइंस को, कैरेक्टरलेस एक्टर एक्ट्रेस को, इधर उधर के अनाड़ी खिलाड़ियों को, उनको अपना हीरो मान लेते हैं और फिर उनको उनका अंधानुकरण करके। माता पिता आइडल तो होते हैं, लेकिन अब मम्मी के बहुत सारे फॉलोअर हैं, पापा के बहुत सारे फॉलोअर हैं, फिर बच्चा क्या करेगा? वहां पर थोड़ी उलझन हो जाती है। बच्चों को पता ही ना चलने दें। इतने नालायक है माँ बाप, माताएं अपने बेटों के साथ ऐसी वीडियो बनाती है जैसे उसके गर्लफ्रेंड हो। बावड़े कहीं के। खैर स्वामी जी, सोशल मीडिया पर देखिए लगातार रहने की आदत से 60% स्लीप डिसऑर्डर की परेशानी बढ़ गई। हर आदमी आजकल सोने से पहले तक फोन में लगा रहता है, जूझा रहता है, और जब फोन रखता है तो फिर नींद जो है उड़ चुकी होती है। अब तरह तरह की रील्स जो है वो सामने आती जाती हैं, स्क्रॉल होती रहती हैं। इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। स्वामी जी, बात बात पर गुस्सा आना अब हर घर की कहानी है। इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और गुस्सा जो आ रहा है इसका फोन से कैसे कनेक्शन हो रहा है? ये आपने बहुत अच्छा बताया। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। अब वैसे तो मैं देखता नहीं, एक दिन ये युद्ध के चक्कर में मैंने रात को वो जो है ना ईरान इराक वाला युद्ध ही देखता रहा। तो पूरी मुझे सपने नहीं आते। उस दिन रात को ऐसे ही पता नहीं, इधर से गोलियां चल रही हैं, उधर से गोलियां चल रही हैं, और हम भी जो है खुद को बचाने के चक्कर में, दूसरों के बचाने के चक्कर में इधर उधर दौड़े फिर रहे। तो राम 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 राम। तो रात को ये कतई मत देखना। मैं रात को सोने से पहले अपना जो नाम है, नाम जप करता हूँ, और साथ रात को सोते समय कि भगवान आपके चरण शरण में है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम ब्रह्म, एतद आलम्बनम ज्ञात ब्रह्म लोके। रामकृष्ण हनुमान शिव का ओम नमः शिवाय का ओंकार का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का ध्यान करते हुए, वाहिगुरु का एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरु ओम नमो अरिहंताणम। तो नाम जप के साथ सोएं। दोपहर को सलाद में प्याज, रात को सब्जी भी खा सकते हैं इसकी। ये अमृत रसायन बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, जिनकी कफ प्रकृति उनके लिए च्यवनप्राश, जिनकी पित्त की प्रकृति और सर्दियों में अमृत रसायन। फिर ये बादाम की ठंडाई, बादाम का घोटा, शरबत अभी और ठंडाई के बारे में कल आप बहुत बता रहे थे। ऐसे अच्छी चीज़ें खाएं पिए। तो रात को 3 चीज़ें बिल्कुल ना करें। एक तो चाय कॉफ़ी ना पिए, एक ज़्यादा मीठा ना खाएं, और रात को मूली और दही छाछ आदि विरुद्ध आहार का सेवन ना करें। और फिर नाम जप के साथ से बहुत अच्छी नींद आई। और मैं तो देखता हूँ 4 घंटे में हमारी पूरी नींद हो जाती है। रात को हम 11 बजे भी सोए तो 3 बजे उठ जाते हैं, 12 बजे भी सोए तो 4 बजे उठ जाते हैं, और अपने काम में लगे रहते हैं। मेरा 18-20 घंटे काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे अपने। और स्वामी जी, घरों में जैसे मतलब दफ्तरों में स्मोकिंग जोन, आज कुछ कठोर कड़े बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। घरों में भी एक जोन ऐसा बना दे कि फ़ोन वही रहेगा, और सोने से 2-3 घंटे पहले फ़ोन वहीं छोड़ के आएँ। कम से कम उस कमरे तक तो ना लेकर जाए जहाँ सोने की जगह होती है। हमने ऐसा बना रखा अपने संन्यास आश्रम में। हम 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद सबके फ़ोन एक जमा करा लेते हैं। मैंने सुबह कल मिलेगा, रात को 9 फ़ोन। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया, थैंक यू हुसैन जी। स्वामी जी, एक और बात जरा आपसे समझ लेते हैं। सब अपने घरों में लागू करें। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए स्मार्टफोन के एडिक्शन का अब ये हाल हो चुका है कि गर्दन, कंधा, पीठ, कमर, घुटने, पोस्चर खराब हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। अब स्वामी जी, इसे भी सुधारने की जरूरत है। अब जरा प्राणायाम करते करते जरा इन सारी चीजों को कैसे करेक्ट किया सुधारने जाए? के लिए देखो, ऐसे ऐसे करें गर्दन, एक तो ये और ये, एक ये ऐसे 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 ऐसे, और फिर उष्ट्रासन थोड़ा कर लिया करें, ये बड़ा अच्छा रहता है। और फिर प्राणायाम,
ये तो हम तो श्वास लंबा भर के ऐसे किया, और फिर देखो ये बड़ा जबरदस्त है। प्राणायाम परम औषध है, और वो भगवान नाम के जप के साथ करे तो रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो ही भांति बनई संजोग भस्री का कपाल भांति देह देवालय शिवालय हो जाता है। भीतर रामत्व कृष्णत्व शिवत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। शिवो हम आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम की अनुभूति हो जाती है। मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों की जागरण, अष्ट चक्र नवद्वार जागृत हो जाते हैं। देह देवालय शिवालय बन जाता है, और बाह्य प्राणायाम से तो ऊर्ध्व रेता बन जाता है। और ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लिया तो आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाती है। जीवन का निर्माण और निर्वाण हो जाता है। लो, सेल्फ हीलिंग से सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता खुल गया मेरे भाई। फ़ोन का इस्तेमाल वहीं तक ठीक है जब तक आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं फ़ोन आप ही का इस्तेमाल करने लगे और आपको खबर ना हो तो फिर बात बिगड़ जाएगी। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हम मोबाइल का उपयोग करें, मोबाइल हमको गड्ढे में ना डाल दे, हम खाना खाएं, खाना हमको ना खाना जाए खा जाए, हम वक्त को काटे, वक्त हमको ना काट जाए। थैंक यू, धन्यवाद।